नमस्कार रितेश जी, कैसे हैं आप? श्रद्धा, मेरा कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। श्रद्धा, आप अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सर। मुझे आप लगता है हमेशा पार्टी अच्छे वार्टी के लिए लगते रेडी होने जा रहे हैं। नहीं नहीं सर, घर ही प्रति है। आप हमेशा अच्छे लगते हैं सर। बोल थैंक ली। यू। अश्विनी, कैसी हैं आप? I'm good, sir. How are you? परफेक्ट। अश्विनी, आपके लोगो को मैंने देखा है, एंड द लोगो व्हिच यू हैव क्रिएटेड, मुझे वो पसंद आया। मतलब इट्स रियली क्रिएटिव। सो हैव यू कॉपिड इट फ्रॉम समवेयर और यू डिजाइन्ड इट? Sir, I have copied 2-3 designs and I have made one. परफेक्ट। मुझे वो जो सर्कल ऊपर टॉप में दिख रहा है ना, द पीडीएफ व्हिच यू हैव क्रिएटेड, दैट इज लुकिंग रियली गुड। बट उसमें कुछ सजेशंस हैं जो मेरी टीम ने मेरे पास दिए हैं, एंड आफ्टर दिस सेशन लाइक आई डू हैव अनदर क्लास एंड देन आई विल हैव अ 15 मिनट ब्रेक, देन आई विल गिव यू अ कॉल। मुझे लगता है 11:30 के आसपास आपको बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, यू विल रिसीव माय No, कॉल। I हितेश don't have जी, any problem. सुन पा रहे हैं? हितेश जी, सुन पा रहे हैं? हेलो। हितेश जी, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, तबीयत आज ठीक नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ। ये कोई बात है। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप आराम से तबीयत ठीक कीजिए। अगर आपको सेशन अटेंड भी नहीं करना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है सर, वीडियो आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। तो फिर नींद नहीं आएगी सर, सेशन अटेंड नहीं करूंगा। थैंक यू सर। चलिए श्रद्धा मैम, यस अपनी सर। वेबसाइट के बारे में बताइए, क्या चल रहा है? सर दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बट मेरे से लोगो नहीं लग पा रहा है। मैं कितनी भी बड़ी लोगो डिजाइन कर रही हूँ ना, वो जाके उसमें छोटा हो जा रहा है, वो दिख नहीं। अश्विनी से भी हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि वील गो फॉर अ लोगो क्लास, और अभी हम Yes, आपका एक मेजर क्लास आप लोग की बची हुई है जो है लोकल बिजनेस मैप, गूगल माई बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन ये मैं एडवर्ड्स कंप्लीट करने के बाद कराऊंगा। और मैं क्यों एडवर्ड्स के बाद कराऊंगा इसका रीजन भी दूंगा मैं सर मेरे एडवर्ड खत्म होने के बाद। जी श्रद्धा, पूछिए। सर मेरे पास ऐसे 5-6 क्लाइंट्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ कि ये इनको अगर सेल पिच किया तो ये जरूर मेरे कस्टमर हो बहुत जाएंगे। बढ़िया। जैसे अभी जयपुर के एक मोहित हैंडीक्राफ्ट के बंदे हैं, उनकी होम डेकर की सामान वगैरह बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी वैरायटीज भी है। वो मैन्युफैक्चरर है एक्चुअली, रेंज भी बहुत जी। अच्छी, बट उनकी वेबसाइट नहीं है। तो मैंने उनसे बात किया था। मेरे से सर ये नहीं समझ आ रहा हाउ टू स्टार्ट। आइडियाज बहुत आ रहे हैं बट एक पुश नहीं मिल रहा हाउ टू स्टार्ट। कोई बात नहीं मैम, देखिए सिंपल, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने आइडिया को लेके उस कस्टमर को अप्रोच करना है, और वो कस्टमर को अप्रोच करने के बाद करने क्या वाले हैं आप, जो भी मैंने सेशन में आपको सिखाया उस सेशन में अप्रोच करने के बाद आप कस्टमर को ये समझाएंगे कि किस तरीके से आप कहां पर उसको हेल्प करने वाले हैं। देखिए, कस्टमर दो तरीके से रेडी होता है किसी भी चीज के लिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान होगा ना, उस इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको क्या देने वाले हैं, ये उसको समझाना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको ये नहीं समझाएंगे ना श्रद्धा, तब तक उसको समझ में आएगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे मुझे समझाया ना कि आपके पास एक क्लाइंट रेडी है या 2 क्लाइंट रेडी हैं जिसको आप ये फैसिलिटी दे सकते हैं, ये सर्विस दे सकते हैं, ये डिजिटल सर्विस दे सकते हैं, वही उसको समझाना है, वही उसको पेपर पे पिच करना है। अब आप सबसे पहले उससे एक मीटिंग कीजिए। ये फोन पे भी हो सकती है, देखिए कोविड का टाइम है तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते, तो आप जूम सेशन को यूज कीजिए। किसी भी तरीके से उनके लिए एक एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाइए। अगर उनकी वेबसाइट है, जैसे मैंने अश्विनी को प्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर हमारे पास 2 टाइप के कस्टमर है, एक जिसकी वेबसाइट है, एक जिसकी वेबसाइट नहीं है। जिसकी वेबसाइट नहीं है वो तो वैसे भी आपसे आराम से मान जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हर किसी को वेबसाइट चाहिए। लेकिन जिसकी वेबसाइट है ना, वो आपके लिए गोल्डन चांस है। आप अगर ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि उसने उस वेबसाइट को यूज करते हुए अपने डिजिटल प्रेजेंस को अच्छे से नहीं बनाया हुआ है, आप उसको समझा सकते हैं। अब समझाना कैसे श्रद्धा? सबसे पहले कस्टमर को यह समझाइए कि आप उसके लिए क्या बेनिफिट्स लेके उसके सामने बैठे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो वेबसाइट हमें बताई, उस वेबसाइट में सबसे पहले उसको ये समझाइए कि सर देखिए, इस वेबसाइट में टाइटल नहीं है, जिसकी वजह से गूगल आपको पहचान नहीं पा रहा। दूसरी चीज अश्विनी, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए कस्टमर। जब कस्टमर को आप पिच कर रहे हैं, कस्टमर को ये दिखाना बहुत जरूरी है
कि भैया देखो, मैं आपके सामने इसलिए बैठा हूं क्योंकि आपकी मजबूरी है मेरे साथ बैठना, और मैं आपको आज वो बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट में कमी क्या है। मेरे से प्रोजेक्ट करवाओ नहीं करवाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक कंसल्टेंसी देने वाला हूं। कस्टमर यहीं पे पड़ता है, यही कस्टमर पकड़ा जाता है, क्योंकि आप उसको समझा रहे हो कि करना क्या है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग में। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब आएगी, कस्टमर को जब ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ श्रद्धा वो लड़की है जो मेरा काम कर सकती है, श्रद्धा, देन मेक अ सेल पिच। कस्टमर को कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पर आप एक पोस्ट कार्ड लेके खड़े हैं कि वेबसाइट बनवाइए, कोई नहीं रुकेगा आपके पास, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप वहां पर एक लिख देना फ्री में वेबसाइट बनवाएं, कंसल्टेंसी सर्विसेज लें, देखो कैसे भीड़ आती है। अब फ्री वाली तो यही हो सकती है ना कि आप 2 पेज की वेबसाइट बना के दे दो, और फिर उसको बोलो कि भैया 2 पेज से ज्यादा बनवाओगे तो 150 रुपए लगेंगे। वो आपके 1500 भी हो सकते हैं, वो आपके 1.5 लाख भी हो सकते हैं। श्रद्धा, ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। अब आपको ये ढूंढना जरूरी है श्रद्धा कि आप उस कस्टमर को देने क्या वाले हो। इसका जवाब मुझे लगता है आप बहुत आराम से दे सकते हो। तो कुछ दिमाग में है कि क्या पिच करोगे कस्टमर को, क्या देने वाले हैं? सर जैसे एक फर्नीचर वाले भाई, मतलब हमारे रिलेटिव्स में ही है, वो दूर के हैं, तो मैंने फ्री आपने फर्नीचर बोला श्रद्धा, आपने फर्नीचर बोला? यस फर्नीचर बोला है सर। और एक के भी बंदे हैं जयपुर के हैं सर, वो मैं नहीं जानती हूँ, उनको खुद अप्रोच किया था मेरे ब्रदर के थ्रू। तो वो जो फर्नीचर वाले भैया है वो मेरे को डेली फोन करके बोले, मैंने अपने ब्रदर की एक पेज बनाई थी सर फेसबुक पे, तो वो अच्छी चल रही, वो जितने भी उसके फ्रेंड्स है ना वो देखते हैं, मैं डेली पोस्ट डाल के अकॉर्डिंग वीकली मैंने बना लिया है, ये डालना ये डालना। तो वो मेरे को डेली फोन करके बोले मेरी भी एक बना दो, मेरी भी एक वेबसाइट कर दो। तो मैंने वही सोचा कि सर उनको वेबसाइट तो मैं बना कर देती हूँ, एक पेज की देती, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि भैया आपको अगर गूगल पे दिखना है, फर्स्ट पेज पे दिखना है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, इस टाइप से बोल कर उनको सेल पिच करें, उनको कुछ लालच देना है, उनको फंसाना है सर, कैसे भी फंसाना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि अगर कस्टमर की वेबसाइट नहीं है या प्रेजेंस नहीं है ना, तो आप कस्टमर को सबसे पहले ये समझाइए कि कस्टमर की वेबसाइट बनाने से उसका फायदा क्या होगा। आज हर आदमी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। कस्टमर को ये समझाना जरूरी है कि उसकी वेबसाइट बनाने से उसका फायदा क्या होगा। उसको बिजनेस टर्म्स में समझाइए कि आज आपको आपके सिर्फ लोकल ग्राहक जान रहे हैं, आज आपको सिर्फ वही लोग जान रहे हैं जो आपका फोन नंबर जिनके पास है, जिनके पास आपका कार्ड है। लेकिन आपको पहुंचना उन तक नहीं है, आपको पहुंचना, अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो पहुंचना वहां है जो आपको नहीं जानता और जिसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। 2 तरीके हैं, या तो इंडिया मार्ट और जस्ट डायल के थ्रू जाइए, नहीं तो अपना कुछ प्रेजेंस बनाइए। इंडिया मार्ट जस्ट डायल के थ्रू जाते रहेंगे और जिस दिन इंडिया मार्ट जस्ट डायल खत्म हुआ उस दिन आप खत्म। टिकटॉक पे बनाया ना बहुत लोगों ने, खत्म। ऐसे यूट्यूब भी कभी खत्म हो जाएगा, ऐसे गूगल भी कभी खत्म हो जाएगा, क्या अस्तित्व रह गया? कुछ नहीं। और ये जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं आदमी का अंत भी राख है। ये तो सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन है, कंपनीज है। आईडी में आपको क्या लगता है कि मतलब सालों साल चलता रहेगा और मतलब पृथ्वी खत्म हो जाएगी फिर भी आईडीएम चलता रहेगा? सर ये तो चलेगा सर, ये तो चलेगा। आपकी शुभकामनाएं हैं और मेरे को बहुत खुशी है इसी से। लेकिन मैम देखिए, कहीं ना कहीं हर चीज का अंत होता है, हर चीज का अंत होता है ना। तो ऐसा नहीं है, आप कस्टमर को ये समझाइए कि सर देखिए आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी है इंटरनेट के ऊपर, यहीं से उसकी सेल पिच स्टार्ट करो। और उसके बाद ये समझाओ श्रद्धा कि इस ट्रैफिक पे, अब आपको ये तो पता है ना कि एक कीवर्ड के ऊपर कितना ट्रैफिक है, ये पता है ना। कस्टमर को निकाल के दिखाओ कि सर देखो ये आपका कीवर्ड है, इसकी इतने ट्रैफिक है इस एरिया से, कस्टमर वहीं पर आपका हो जाएगा। और इसको जॉट डाउन करो, इसको पेपर पे करो। ये देखो आप अपने वर्ड्स में लिखो, आपको पता है कस्टमर को कैसे पिच करना है। मैं हमेशा कहता हूं एक कोई भी रेडी फॉर्मेट यूज मत करो, हर कस्टमर के लिए अलग फॉर्मेट होता है। वो कस्टमर के पॉकेट पे और कस्टमर की शक्ल पे डिपेंड करता है या उसके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। कोशिश कीजिए कि कस्टमर को ये समझाना, मोटा मोटा कस्टमर को ये समझाना कि आप श्रद्धा उनसे बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप ये समझाने में सक्षम हुए ना, तो आप चाहे 2 लाख रुपए बोलो, चाहे आप 20,000 रुपए बोलो, प्रोजेक्ट आपके पास आएगा। और सर प्रोजेक्ट, बाकी प्रोजेक्ट जैसे मेरे पास तो मेरे रिलेटिव्स के थ्रू मेरे को मिल जा रहे हैं, बिजनेस बैकग्राउंड तो
रीच आवर क्लाइंट, प्रोजेक्ट कैसे एक्वायर कैसे करें सर प्रोजेक्ट को? मैम देखिए, आप सबसे पहले एक्वायर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको होगा कि आपका जो कस्टमर है, क्या वो इतना कंफर्टेबल है कि ईमेल पे आप उसको एक ईमेल कॉन्वर्सेशन भेजेंगे और वो रिप्लाई करेगा। सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है। पता लगे आप किसी गांव वाले कस्टमर को ईमेल भेज दो और आप बैठे हुए यार ये तो रिप्लाई कर ही नहीं रहा, मैं क्यों प्रोजेक्ट करूं इसका, ऐसा नहीं होगा। कस्टमर को आपको चेक करना जरूरी है कि कस्टमर जो है वो कस्टमर हो सकता है उस गांव वाले के पास भी बहुत पैसे हो, या फिर वो आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, आपको उसको पिच करना है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं, इंडिया तो छोड़ दो श्रद्धा, यूएस के ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनको कुछ नहीं पता एजुकेशन सिस्टम के बारे में और बहुत मल्टी बिलियनरी बिजनेस कर रहे हैं। उनको समझाना भी बहुत आर्ट है, क्योंकि उनको जब हम समझाने के लिए बैठते हैं तो उनको ग्राउंड लेवल पे समझाओ। तभी तो जो शब्द मैं यूज करता हूँ, जो वर्ड मैं यूज करता हूँ, उसी तरीके से उनको समझाओ कि देखो ऐसा ऐसा होता है, डिजिटल मार्केटिंग ये चीजें, इससे ये प्रॉफिट निकल के आ सकता है। मतलब उनको ये समझा दो कि श्रद्धा आपके अलावा उनके बिजनेस को आप भी जानते हो। इसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उनके बिजनेस पे कि ऑनलाइन कितना ट्रैफिक आ सकता है, क्या आ सकता है, सोशल मीडिया आप कैसे स्टार्ट करोगे। अब अगर कस्टमर एक्वायर करने की बात है श्रद्धा, तो कस्टमर एक्वायर करने के लिए 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला स्टेप, कस्टमर को पहचानो कि वो ईमेल पे रिप्लाई करेगा, व्हाट्सएप पे करेगा या फिर फोन कॉल पे करेगा। जैसे ही आपने इन तीनों में से पहचान लिया, दूसरा तरीका जो भी, जैसे व्हाट्सएप उसने कहा तो व्हाट्सएप पे उसको अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल भेजो, अपने बारे में भेजो, अपने पूरे जो फील्ड्स हैं जो आपने अभी तक काम किया है उस बारे में भेजो। अगर कुछ नहीं है तो बना लो। यहाँ सेशन में 4 लोग हैं ना, इन चारों को बोलो आपस में रिव्यू दें एक दूसरे का। We are doing that. और बना लो, बनाने के बाद फिर आप उस रिव्यूज को भेजो उस कस्टमर। मतलब देखिए, सबसे पहले 3 चीजें, कस्टमर को एजुकेट करो, उसके बाद कस्टमर को ट्रस्ट लेवल पैदा करो और तब सेल पिच करो। डायरेक्ट सेल पिच करोगे खत्म हो जाएगा। किसी को फोन करके ये नहीं बोलना है कि सर मैं वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, आप मेरे को ये प्रोजेक्ट दे दो। सीधा आपको बोलेगा कि मैम अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, यही बोलेगा ही। लेकिन अगर आप कस्टमर को ये बोलोगे ना कि सर मैंने आपकी वेबसाइट का रिव्यू किया है, आपकी वेबसाइट इसलिए टॉप में नहीं है क्योंकि आपकी वेबसाइट में टाइटल ही नहीं है, वो गाड़ी साइड में लगाएगा और बोलेगा श्रद्धा जी आप बताइए क्या बोल रहे थे आप, है ना। रियल एनालिटिक्स देना जरूरी है। अश्विनी आपके लिए भी बहुत मेजर पॉइंट है ये। अगर आपको इंटरनेशनल कस्टमर टारगेट करना है तो आप कस्टमर्स को उसकी पूरी वेबसाइट का रिव्यू भेजो। रिव्यू करना बहुत अच्छे से आता है ना श्रद्धा। अब मुझे समझ आता है कि वेबसाइट में टाइटल लगाए नहीं लगाए, वेबसाइट में इमेज ऑप्टिमाइजेशन हुआ ही नहीं हुआ है, वेबसाइट स्लो चल रही है फास्ट चल रही है ना, ये सब तो पता है। वेबसाइट की कितनी बैकलिंक्स बनी हुई है, ये सब तो इजी निकाल सकते हैं हम। बस इसी की तो रिपोर्ट बनानी है। और आगे सेशन में जब हम गूगल एड्स खत्म कर लेंगे, जब हम एफिलिएट तक पहुंचेंगे, तो मैं आपको एक दिन का सेशन है हमारा जहां पर मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि कस्टमर को क्या प्रोफाइल बना के भेजना है, कस्टमर को कैसे रिव्यू शीट बना के भेजनी है, दोनों तरीके से। ऐसा कस्टमर जिसके पास वेबसाइट नहीं है, ऐसा कस्टमर जिसके पास वेबसाइट है, दोनों फॉर्मेट बताऊंगा। आप चाहें तो उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप खुद का फॉर्मेट बनाएं, कस्टमाइज फॉर्मेट बनाएं, तभी मजा आएगा। अश्विनी, फॉर यू माय टीम इज वर्किंग ऑन इट, एंड हम जब आज बात करेंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव समथिंग टू डिस्कस, और उसके बाद आई विल हेल्प यू आउट टू विन दिस केस फॉर श्योर। अजय जी कैसे हैं आप? अजय आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सत्य प्रकाश जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सत्य जी। चलिए, तो अजय शायद आपका माइक म्यूट पे है, एक बार चेक कर लीजिए, तब तक हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। जो लास्ट सेशन में हमने किया था वो किया था एडवर्ड्स का, हमने एक्सप्रेस अकाउंट लॉगिन किया था, और हम आज देखेंगे कि एडवर्ड्स के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है कैसे बनता है, क्या होता है उस इंडिविजुअल अकाउंट में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। उससे पहले मैं अपने स्टडी मटेरियल को एक बार चेक कर लूं कि मैंने सही से पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अश्विनी द क्वेश्चन, ये पहले से पसीना वसीना साफ कर रही है, कह रहे सर फिर मूड में आ गए। मैम देखिए, जरूरी है मुझे अपने आप को टेस्ट करना कि मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अदरवाइज आई विल रिपीट द सेशन। चलिए अश्विनी, द क्वेश्चन इज योर कोड, व्हाट डू मीन बाय कैंपेन? चलिए पहले ही मना कर रही हैं कोई बात नहीं, ट्राई टू आंसर। व्हाट डू मीन बाय कैंपेन? कैंपेन क्या होता है? तो कैंपेन आई थिंक हम जो एड रन करते हैं, राइट,
हम किस चीज पे एड रन कर रहे हैं, दैट इज मेड बाय कैंपेन आई गेस। हेलो हेलो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। सर am I audible now? कैंपेन क्या होता है? अश्विनी क्या बोला आपने, कैंपेन क्या होता है? सर हम इनफैक्ट अभी एक एड रन कर रहे हैं, राइट? तो इफ वी आर रनिंग एन एड, वी आर रनिंग द एड ऑन विच बेसिस, लाइक हर एड का हम एक नेम देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कैंपेन आई गेस। चलिए ठीक है, श्रद्धा आपके पास चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैंपेन? कैंपेन क्या होता है? Sir, am I audible now? यस अजय, वेरी गुड। Okay. Shraddha, the question is your code. What do you mean by campaign? Campaign क्या होता है? Sir, campaign is a terminology given to our target. What we target and what we work for that. That is a campaign. Suppose that a political leader run a मुझे लगता है यस श्रद्धा, मुझे लगता है आप राइट ट्रैक पे हैं, तो बट बहुत क्लियरली उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अजय बताएं सर, आप गायब हो चुके हैं सर, मुझे सिर्फ आप दिख रहे हैं। चलिए लेकिन फिर भी ठीक है। अजय, कैंपेन क्या होता है? कैन यू डिफाइन दैट? 1 second, sir. Yeah. व्हाट डू यू मीन बाय कैंपेन? Sir, campaign. We let's say our strategy. If we want to increase the depending upon the objective of what we want. Let's say. बढ़िया। Let's say if our objective is to get the traffic or our objective is to get conversions, we will run campaigns depending upon the objective. ओके, So let me try. श्योर श्रद्धा जी, आपने भी पैसे दिए सर, आपका भी हक बनता है, बताइए। Sir, I think campaign is the first step of running the ad. I think first is campaign, then ad, then ad. ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं सर जी इसको? Sir, in campaign step, we have to decide the means our goal for which we will run the ad, for which purpose. ठीक है, गॉट इट। चलिए, बिल्कुल सही है हितेश जी, मैं आपको तंग नहीं करूंगा क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, बट जल्दी आपको भी पकड़ूंगा सर अगर आप सेशन में आएंगे तो, क्योंकि एडवर्ट बहुत मजेदार टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि हर इंडिविजुअल बहुत अच्छे से सीखे। आप सबको बता दूं, जब भी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे ना या फिर कहीं टेक्निकली बैठ के आप बात कर रहे हो तो कैंपेन का मतलब क्या होता है? कैंपेन का मतलब सिंपल, कोई एडवर्ड से मतलब नहीं है कैंपेन का। एडवर्ड से कैंपेन कोई रिलेशन नहीं है। कैंपेन का सिंपल मतलब है एक टारगेट, एक एरिया, एक स्पेसिफिक टारगेट आपका कि मुझे ये अचीव करना है। अब एडवर्ड्स के अंदर जो कैंपेन है उसका मतलब ये है कि आपका एक नीश, एक गोल, कि मुझे इस तरीके का एड चलाना है और ये आउटपुट निकालना है। दैट इज मेंट बाय कैंपेन, सिंपल। अगर आप हिरारिकल ऑर्डर की बात करें, जैसे इंसान जो है उसका हिरारिकल ऑर्डर क्या है? सबसे ऊपर हेड है, उसके बाद नेक है, फिर शोल्डर्स हैं, हैंड्स हैं, ऐसे हिरारिकल ऑर्डर चल रहा है, लेग्स हैं। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं ना तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इंसान के सर पे टांगे निकल आई, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही एडवर्ड्स के अंदर एक हिरारिकल ऑर्डर होता है, और वो हिरारिकल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले बनेगा कैंपेन, कैंपेन के बाद बनेगा एड ग्रुप, एड ग्रुप के बाद बनेगा कीवर्ड्स डालने का मेथड, और उसके बाद बनेगा हमारा एड कॉपी। याद है आप लोगों को एड कॉपी मतलब? एड को लिखना इज एड कॉपी। दोबारा हायरार्किकल ऑर्डर बता देता हूं, सबसे ऊपर बनेगा कैंपेन। मतलब अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट में जा रहे हैं, मैं एक्सप्रेस अकाउंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, वो तो उनके लिए जिनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आप सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं, उन सारे लोगों को अब ये पता है कि एडवर्ड्स होता क्या है। तो इसका मतलब आप इंडिविजुअल अकाउंट मैनेज करेंगे। तो इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर, जो एक्सपर्ट अकाउंट है उसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे कैंपेन, और कैंपेन के बाद हम बनाएंगे क्या? एड ग्रुप्स। और एड ग्रुप्स के बाद हम बात करेंगे कीवर्ड्स की, और कीवर्ड्स के बाद हम बात करेंगे कि ऐड बनाना कैसे है। अब यहाँ पर ये भी फॉर्मेट है कि ऐड कितने टाइप के होते हैं, इसकी आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एड ग्रुप्स क्या चीज है। कैंपेन के बाद मैंने पहले भी सेशन में जब इंट्रोडक्शन दिया था एडवर्ड्स का, तो वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एड ग्रुप्स का मतलब है आपका जो कैंपेन है वो सब डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट टास्क में। यहां तक क्लियरिटी है बिल्कुल?
हर एड ग्रुप एक अलग टास्क है उसी कैंपेन को अचीव करने के लिए। लेकिन अब एड ग्रुप्स की जरूरत क्यों है एडवर्ड्स के अंदर? ध्यान दीजिएगा, जब मैंने पहला सेशन इंट्रोडक्शन लिया था तो वहां पर हमने बात की थी क्वालिटी स्कोर की, और आपको अगर याद होगा कि हमने एक्सप्रेस अकाउंट के अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, अगर यहां इस वर्ड्स की लिमिट की बात करें तो अश्विनी, श्रद्धा, अजय जी, हितेश जी, सत्य जी, अगर हम लिमिट की बात करें तो आपका अगर टारगेटेड कीवर्ड मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो आप जो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 लिखेंगे एड कॉपी के अंदर, आपके पास वर्ड्स की लिमिट है ना सर। हेडिंग कितना होता है? हेडिंग होता है 30 कैरेक्टर्स। डिस्क्रिप्शन कितना होता है श्रद्धा? 90 कैरेक्टर्स। याद रखिएगा क्वेश्चन, अजय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए ये। हेडिंग इज 30 कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन इज 90 कैरेक्टर्स लिमिट। सो जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपके पास वर्ड्स की लिमिट रहेगी। अब क्वालिटी स्कोर मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है कि आपके एड कॉपी के अंदर आपका कीवर्ड रिपीट हो। अश्विनी यही जरूरत है ना, आपके लैंडिंग पेज पे आपका वो कीवर्ड मेंशन हो, आपके टाइटल में वो कीवर्ड प्रेजेंट हो, आपके एड कॉपी के ऊपर वो लिखा हो, और आपकी जो वेबसाइट है उसके कंटेंट के ऊपर भी वो लिखा हुआ हो, तभी तो आपका एड जो रेलिवेंसी वो मैच करेगी और आपका क्वालिटी स्कोर ऊपर जाएगा। और जब वो मल्टीप्लाई करेगा आपके सीपीसी से तो एक वैल्यू निकलेगी जिसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि आपकी रैंकिंग क्या होगी एडवर्ड्स पैनल में, मतलब गूगल सर्च के ऊपर। और जितनी ज्यादा अमाउंट आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उतना ही बड़ा तो नंबर बन जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। इसलिए हमें मेजरली क्वालिटी स्कोर के ऊपर काम करना है एडवर्ड्स में। बाकी चलाना कैसे वो बहुत ईजी है, 2 घंटे का काम मैं आपको सिखा दूंगा। मेजर चीज ये है कि क्वालिटी स्कोर कैसे मेंटेन करना है। अब यहाँ पर कि जब भी आपने एड कॉपी के अंदर चीजें डाली, एड कॉपी मतलब एड लिखना, जब वहां पे ऐड लिखने आप गए तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपके पास लिमिट्स हैं सत्य जी कि 30 कैरेक्टर्स में आपको लिखना है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 50 कीवर्ड्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी, मेरे पास इस तरीके के कीवर्ड्स हैं। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बेस पे अश्विनी मैंने एक ऐड बना लिया। अब वो जो ऐड होगा अजय जी वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के बेस पे तो होगा, पूरा ऐड कॉपी यही होगा ना। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सेम उस ऐड ग्रुप में घुसा दूं तो रेलेवेंसी मैच नहीं करेगी ना यहाँ पे अश्विनी, क्योंकि श्रद्धा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कीवर्ड है और ऐड पे क्या लिखा हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसकी वजह से मेरा क्वालिटी स्कोर 10 आउट ऑफ हो सकता है 2-3 मिले मुझे, क्योंकि रेलेवेंसी मैच ही नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बना देते हैं और हर ऐड ग्रुप में एक ऐड बनता है। जैसे मैंने हायरार्किकल ऑर्डर बताया, कैंपेन, ऐड ग्रुप, कीवर्ड्स एंड एड्स। अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। कंफ्यूजन हो सकता है, आप पहली बार कर रहे हैं, मैं इतना फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पूरे दिन यही करता हूँ, आप भी कर लेंगे, घबराइएगा नहीं। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो होने दीजिए, बस सुनते रहिए, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैंपेन बनाने के बाद एड ग्रुप्स बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वालिटी स्कोर मैच करना है और आपको आपकी बजटिंग में आपको फायदा मिलता है। आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने इस एड ग्रुप पे इतना पैसा लगाया, इसकी सीटीआर की वैल्यू कितनी गई, तो इसका मतलब ये एड ग्रुप मुझे फायदा दे रहा है नहीं दे रहा है, चलाऊं या बंद करूं। मैंने हमेशा बोला बिजनेस से प्यार मत कीजिएगा, सीधा पूछिए कि भैया पैसा निकाल के दे रहा है तो तेरे को चलाऊं वरना बंद करूं, काम खत्म। 3 साल बिजनेस को आपको देने हैं, बिजनेस उसके बाद आपको देगा 1000 डेज। बताइए अजय जी। सर तो क्या हम बजटिंग जो है वो एड ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं क्या? अजय जी क्वेश्चन को दोबारा पूछिए। अभी हमने ये देखा कि बजट्स को हम कैंपेन लेवल पे सेट कर सकते हैं, लाइक पर डे बजट कैंपेन का इतना होना चाहिए, तो सर बिल्कुल कर सकते हैं हम एड ग्रुप में बजट कंट्रेन कर सकते हैं। और ईच एड ग्रुप बजट हम लोग दे सकते हैं क्या? सर बिल्कुल हम ये कर सकते हैं कि अगर मेरा पूरा कैंपेन का बजट 1 लाख रुपए का है पर डे का, 1 लाख रुपीज, तो अगर मैं 2 एड ग्रुप उसके अंदर रखता हूं तो मैं ये कर सकता हूं, एक एड ग्रुप को 30,000 का बजट दे दिया, एक एड ग्रुप को मैंने 2,000 का बजट दे दिया, एंड सेकंड थर्ड वाले एड ग्रुप को मैंने 2 रुपए का बजट दे दिया। आई कैन डू दैट।
Okay. So budget can be done and budget can be given. मजा आएगा ना अजय, इसका फायदा ये भी है ना, इससे ये भी मजा आएगा ना कि आप मान लीजिए ऐसे एड ग्रुप पे कम पैसा लगाना चाहते हैं जो आपकी लीड आपको लगता है बिना बात के बहुत महंगी क्लिक जा रही है और मुझे इससे फायदा नहीं हो रहा, Exactly. बट यू वांट टू रन द एड्स एटलीस्ट फॉर ब्रांडिंग. Yes. That is the main. तो यहाँ पर आपको चीजें सीखनी है और स्ट्रैटेजिकल वे आपको अपना लगाना है. हर चीज प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अपने समझ जाएंगे. अजय, आई बिलीव दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Yes sir, yes. चलिए, तो मैं आगे चलता हूँ सेशन में और मैं कोशिश करता हूँ आपको आज इंडिविजुअल पैनल में लॉगिन करने की, और मैं एक बार पैनल में लॉगिन कर लेता हूँ. अश्विनी, किसी भी अकाउंट को अगर चेक करना है हमें कि वो एडवर्ड्स के कितने टाइप, मतलब 3 टाइप के अकाउंट हैं. मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, एक्सप्रेस अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, एमसीसी अकाउंट. एमसीसी स्टैंड फॉर माई क्लाइंट सेंटर, जो हमारी जैसी एजेंसी यूज करती है, जो आप भी फ्यूचर में यूज करने वाले हैं. तो अगर किसी अकाउंट को आपको चेक करना है कि वो तीनों में से कौन सी कैटेगरी का है, कैसे चेक करेंगे अश्विनी? I don't know, sir. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए. श्रद्धा बताइए. सर अगर वो एक्सप्रेस अकाउंट हुआ तो ऊपर उसके यूआरएल में एक्सप्रेस लिखा होता है, और बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और उसका दूसरा तरीका ये है कि सर जो हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट रहेगा उसके साइड में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे टू सेट, बट उसमें हायरार्किकल ऑर्डर दिखेगा. क्या दिखेगा? कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड. सत्य जी क्लियर है बिल्कुल इस चीज पे? अजय जी क्लियर है? Yes sir, yes. चलिए जी, अश्विनी बताइए. Sir, I'll switch on my camera because I just met with an accident. My feet is like fractured. I don't want to show that. Okay. Okay, one. Yeah, sure. Go ahead. No worry. Allow me. Thank you. Okay. चलिए, सबको क्लियर है वॉइस? यस ओके, परफेक्ट. Yes, sir. तो अभी मैंने जो आपको बताया वो ये है कि हम सबसे पहले एक्सप्रेस अकाउंट बना चुके हैं. अब दोबारा हम आ रहे हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे. देखिए कैसे करते हैं. सर जो एक्सप्रेस अकाउंट बना चुके, सपोज मैंने बना लिया एक्सप्रेस अकाउंट, फिर मैं इंडिविजुअल अकाउंट उसके अकाउंट, फिर मैं इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बना सकती. ये देखिए, ये एक इंडिविजुअल अकाउंट और मैंने बनाया कैसे. जब मैं एक्सप्रेस अकाउंट बना रहा होता हूँ तो मेरे सामने एक ऑप्शन आता है एक्सपर्ट वाला क्लिक करने के लिए. श्रद्धा याद है आपको? छोटा सा नीचे एक्सपर्ट व्यू लिखा हुआ आता है. यस सर, याद है. अगर आप लोगों को याद नहीं है, लास्ट वाले वीडियो में जाइए और मैं चाहता हूँ पूरे वीडियो को रिपीट कीजिए अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं है. सर मेरे को चेक याद कीजिए कि जब हम एक्सप्रेस अकाउंट बना रहे थे तो बनाने में स्टार्टिंग में ही उसने हमसे पूछा था कि आप अपना एक्सपर्ट मोड चाहते ही नहीं चाहते. बहुत छोटा सा लिखा हुआ था. गूगल ऑलवेज वांट कि वो आपको एक्सपर्ट मोड से दूर रखे. क्यों? क्योंकि दिमाग लगाने वाले लोग मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है गूगल को. इसलिए जरूरी है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे आए, तब काम आ पाएगा. देखिए, जैसे ही मैंने इंडिविजुअल अकाउंट में लॉगिन किया, और लॉगिन करने का कोई मेथड नहीं है, सिंपल वही सेम मेथड है. आपको गूगल एडवर्ड्स पे जाना है. गूगल एडवर्ड्स गूगल में जाके टाइप करना है, जो भी लिंक है गूगल एड्स का ads.google.com डायरेक्ट लिंक है. वहां जाके आपको सिंपल यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा. अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए. आपको अगर एक्सप्रेस अकाउंट डायरेक्टली दिखता है तो एक्सप्रेस अकाउंट में जाइए, और एक्सप्रेस अकाउंट पे अगर आगे जाते हैं तो वहां से आप सीधा आगे निकल सकते हैं. और एक मिनट, हमारा एक टेम्परेरी अकाउंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एरर है, सो हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही. सर पिछले क्लास में आपने बताया था जो एक्सप्रेस अकाउंट बना लेंगे वो उनको फिर इंडिविजुअल अकाउंट. आप लोगों ने लास्ट वाले सेशन में देखा होगा, मैंने आपको एक अकाउंट दिखाया था जिसमें लाइट रेड कलर का एरर मैसेज आया था हमारे पास, अगर आप लोगों को याद होगा तो. लाइट रेड और दिखा डार्क रेड है. इसका मतलब ये जो अकाउंट है इसमें जो भी लिंक हम कनेक्ट करेंगे, जो भी लैंडिंग पेज का लिंक कनेक्ट करेंगे, वो वेबसाइट दोबारा आप यूज नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब ये परमानेंट सस्पेंशन है. ध्यान दीजिएगा, ये परमानेंट सस्पेंशन क्यों हुआ है? क्योंकि हमने एक सेशन में इसको यूज किया और दिखाया स्टूडेंट्स को,
और हम मल्टीपल उसी आईडी से बार बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो गूगल इज थिंकिंग कि कुछ फिशी है। और हमने अपनी बिलिंग प्रोफाइल ऐड नहीं की थी क्योंकि ये टेम्परेरी अकाउंट। क्लियर है सबको? सो अब यहाँ पे हम चलते हैं और कैंपेन लेवल पे, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। कैंपेन दिख रहा है आप लोगों को? सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा है, कैंपेन्स हैं। कैंपेन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा न्यू कैंपेन का, और ये प्लस करके देखिए, प्लस का साइन आएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू था जिसके कारण हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir, you are. तो जहां पर हम बात कर रहे थे वो टॉपिक था कि गूगल एड्स के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है वहां पर काम कैसे करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं। तो अभी आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ गूगल एड्स का इंडिविजुअल अकाउंट दिखाने वाला हूं, और मैं इसको एक बार रीलोड कर लूं और उसके बाद हम धीरे धीरे इस पे काम करना भी स्टार्ट करेंगे। बट आई जस्ट वांट यू टू शो कि कैसे इंडिविजुअल अकाउंट में हम लॉगिन करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट को पहचाने कैसे, क्या सारी चीजें होती हैं। आई गॉट डिस्कनेक्टेड, सो मैं अपने अकाउंट में एक बार दोबारा लॉगिन कर लूं। आप बहुत बार ये भी सोचते होंगे कि मैं गूगल यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करता हूँ और गूगल का ऐड आता है, और गूगल के ऐड पे हम क्लिक करते हैं, गूगल एडवर्ड्स का ऐड आता है। ये भी समझिएगा कि गूगल को खुद का ऐड चलाने की क्या जरूरत है? कभी सोचा इस चीज पे, गूगल को खुद का ऐड चलाने की क्या जरूरत है? या फिर आप किसी भी बड़ी कंपनी को चेक कर लीजिएगा, जो ब्रांड है आज मार्केट में वो खुद का ऐड चलाती है। आप उस कंपनी को सर्च करेंगे, क्योंकि किसी भी कीवर्ड पे कोई लिमिट नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे अपना ऐड चला सकते हैं। तो अगर आप अपने खुद के ब्रांड के ऊपर ऐड नहीं चला रहे होंगे तो हो सकता है आपका ब्रांड कहीं और मेंशन है, कस्टमर आपको गूगल पे सर्च कर रहा है और कोई दूसरा आपके नाम पे ऐड चला रहा है, कस्टमर वो ले जाएगा। इसलिए गूगल की भी मजबूरी है कि वो एड्स चलाए। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैंपेन्स, एड ग्रुप्स, एड एंड एक्सटेंशंस, ये सारी चीजें दिख रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट कौन सा है? ये अकाउंट है आपका गूगल इंडिविजुअल अकाउंट, गूगल एड्स इंडिविजुअल अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर यहां पर मैं आपको बस एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। यहां पे कैंपेन्स के ऊपर हम चलते हैं, विल क्लिक ऑन कैंपेन्स। और ये प्लस का साइन है, याद रखिएगा मैंने आपको हायरार्किकल ऑर्डर क्यों दिया है, ये ध्यान रखिएगा, और क्यों बताया आपको हायरार्किकल ऑर्डर के बारे में। ये जो हायरार्किकल ऑर्डर है ना, इस हायरार्किकल ऑर्डर से फायदा आपको ये मिलेगा क्योंकि कभी कभी हम जब काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम इंडिविजुअली हम गूगल एड्स के कोई भी साइट अपडेट को अगर देख पा रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ और पैनल देख पा रहे हो, मैं कुछ और पैनल देख रहा हूं। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, अगर आपको हायरार्किकल ऑर्डर पता है, अगर आपको हायरार्किकल ऑर्डर पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि गूगल एडवर्ड्स के अंदर कैंपेन में कहां से बनाऊं, बहुत इजी है। और द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो गूगल एड्स मैं आपको बता रहा हूं, इसका पूरा का पूरा सपोर्ट 24/7 सपोर्ट फ्री में अवेलेबल है। आप चाहें तो फ्री में इसका सपोर्ट ले सकते हैं गूगल के द्वारा, और आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सपोर्ट आपको वही मिलेगा जितना ज्ञान अभी आपको है ना, जितना ज्ञान मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर बता रहा हूं रिकॉर्डेड लाइन पे, जितना ज्ञान गूगल एडवर्ड्स में अभी आपको है उससे ज्यादा ज्ञान कॉल वालों को नहीं है। तो वहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने नहीं वाली। अगर कुछ अकाउंट में गड़बड़ हो जाए तब यू कैन कॉल। तो यहां पे देखिए प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब कैंपेन बनाना है। हायरार्किकल ऑर्डर याद रखिए श्रद्धा, सबसे पहले क्या करना है, कैंपेन बनाना है।
तो मुझे इस पूरे पैनल में, ये जो पैनल है ये कभी भी चेंज हो जाता है, मतलब इसका यूआई कभी भी चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो आया है कि मैं लाइव सेशन में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उस टाइम पैनल अचानक से पेज रीलोड किया, पैनल चेंज हो गया। सोचिए मेरी हालत क्या होती होगी। लेकिन मुझे पता है हायरार्किकल ऑर्डर रहे हैं, क्योंकि अब मैं स्टूडेंट्स को ये तो बोल नहीं सकता ना कि यार पैनल चेंज हो गया, मुझे तो आता नहीं, मैं कल सीख के बताऊंगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है, अगर मुझे हायरार्किकल ऑर्डर पता है तो मैं कंफ्यूज होऊंगा ही नहीं। हायरार्किकल ऑर्डर क्या है, अगर मान लीजिए इस पूरे पेज पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मुझे सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करना है, तो अभी अगर मुझे आइडिया कहीं से लग रहा है तो ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, प्लस का साइन दिख रहा है ना, इसमें मैं जाऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और देखिए मुझे न्यू कैंपेन का ऑप्शन दे रहा है। न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दिया और न्यू कैंपेन पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शंस आ गए, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट, प्रोडक्ट, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप प्रमोशन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। आज से 6 महीने पहले ये ऑप्शंस यहां पर नहीं थे, याद रखिएगा, आज से 6 महीने पहले ये ऑप्शंस यहां पे नहीं थे। ये एक नया अपडेट आया है गूगल का, गूगल एड्स का। तो इस ऑप्शंस को लाने के लिए क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि गूगल चाहता है आप लोगों का काम और इजी बना दे, क्योंकि एड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो आप कंफ्यूज जाते हैं पहली बार इसको देख के और घबरा जाते हैं और ऐड छोड़ के चले जाते हैं। मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल, श्रद्धा जी मान लीजिए आप गूगल पे ऐड चलाना चाहती हैं और आप गूगल के एडवर्ड्स पे लॉगिन किया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आपने छोड़ा कि छोड़ो यार मैं नहीं कर रही इसको, यही होगा ना। तो इसीलिए गूगल ने इसको बहुत इजी बनाने की कोशिश की है यूआई को, जो कि आप अपनी वेबसाइट को भी बनाइए तभी यूजर कंफर्टेबल आपकी वेबसाइट पर रुकेगा। समझाने की कोशिश करें बहुत क्लियरली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं सेल्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ क्लिक करने से होगा क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लिक करने से ये ऑप्शंस गूगल दिखा रहा है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पे या गूगल के द्वारा, गूगल की मदद से अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है तो इस टाइप के एड्स हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कौन कौन से ऐड है ये रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लीजिएगा, अपने आप ध्यान आ जाएगा आपको सब कुछ। सर्च ऐड, सर्च ऐड का मतलब होता है google.com पे जो ऐड चलता है। कैसे? गूगल पे चलते हैं और यहां पे हम टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये जो एड्स आप देख रहे हैं ना सामने, ये जो एड्स आप देख रहे हैं, ये एड्स गूगल के एड्स चल रहे हैं, मतलब सर्च ऐड चल रहे हैं। जो सर्च इंजन पे ऐड चले उसको हम बोलेंगे सर्च ऐड। श्रद्धा क्लियर है? अजय क्लियर है? अश्विनी, सत्य जी क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। यस सर। इसके बाद आता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड क्या होता है? जैसे मैं एक वेबसाइट ओनर हूं और मेरी वेबसाइट पे गूगल की मदद से कुछ एड्स चल रहे होंगे। मेरी वेबसाइट पे गूगल कुछ एड्स दिखा रहा होगा। ये देखिए, वर्क इन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये एक एड चल रहा है मेरी वेबसाइट पे। मैं इस पे क्लिक करूंगा, कहां पहुंच जाऊंगा? ये मेरी वेबसाइट का पेज नहीं है, ये गूगल एड दिखा रहा है। देखिए इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जाता हूं तो ये दिखा रहा है एड्स बाय गूगल, पीपल कमिंग ऑन माय वेबसाइट क्लिकिंग ऑन दिस एड, आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट। जो भी इस एड का पैसा लगा रहा है, जो हमने सीपीसी की बात की थी, जो भी इस एड पे पैसा लगा रहा है उसका 70% मैं रख रहा हूँ, 30% गूगल रख रहा है और मेरी वेबसाइट पे ऐड दिखा रहा है। इस टाइप के ऐड को हम कहते हैं डिस्प्ले एड्स। बहुत सारे ब्लॉगर्स की अच्छी खासी कमाई है इस चीज से। सर हम लोगों को कब बता रहे हैं सर आप ये? श्रद्धा दोबारा बताएं। ये वाली ब्लॉगिंग हम लोगों को कब बता रहे हैं आप? वी आर वेटिंग सर। ये मैम सॉरी, ये टाइम आएगा, थोड़ा सा सबका टाइम आएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो एड्स हैं इसको हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड कहाँ दिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा। और जो लाइव सेशन में इसको देख रहे हैं और जो वीडियो सेशन में इसको देख रहे हैं उनको लगेगा पता नहीं सर ने कौन सी वेबसाइट दिखा दी। मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है। नीचे देखिए, नीचे IIDM लिखा हुआ है बाय प्रभाकर। अभी मेरा एक रिसर्च पोर्टल चल रहा है जो शायद आपके बैच के एंड होते होते मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने लेके आऊंगा कि आराम से बिना बात के बैठ के पैसे कैसे कमाओगे। वही है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये जो गूगल एड्स है, यहाँ पे जब डिस्प्ले में हम क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले में कहाँ एड चल सकते हैं। सर्च में तो हमें समझ आ गया, सिर्फ सर्च पे ऐड चलेगा।
डिस्प्ले ऐड कहां कहां दिखेगा? डिस्प्ले टाइप ऑफ ऐड दिखेगा आपको यूट्यूब पे, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने गूगल के साथ एडसेंस मेथड से अपने ऐड को कनेक्ट किया हुआ, अपनी वेबसाइट को बोला हुआ है कि भैया आओ हमारे पास ऐड दिखाओ, वो लोग। इसके बाद शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स क्या होता है? यहां पर अगर मैं डिजाइनर वॉल क्लॉक, ये देखिए मैंने डिजाइनर वॉल क्लॉक डाला और यहां पे देखिए ये सामने मेरे को प्राइस के साथ ऐड दिख रहा है, देख रहे हैं? मुझे प्राइस के साथ ऐड दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड शॉपिंग एड्स। सर्च इंजन के ऊपर ही या फिर डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर ही। डिस्प्ले नेटवर्क कौन हो गए? हमारे जैसे नेटवर्क। क्लियर है सत्य जी? अजय क्लियर है? श्रद्धा, अश्विनी क्लियर है? यस सर, यस। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया शॉपिंग ऐड, जहां पे प्राइस है। जब मैं क्लिक करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? इस स्टोर की वेबसाइट पे, उस पेज पे डायरेक्टली, और मेरे लिए लैंडिंग पेज होगा ये। अभी यहां पे चलते हैं और इसके बाद हमारे पास आ गया वीडियो ऐड। वीडियो ऐड क्या होता है? यूट्यूब में जब आप ऐड देखते हैं, जो मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी तरीके का ऐड देख के आए हैं। यूट्यूब में आप कुछ देख रहे थे और आपने मेरा वीडियो देखा और आप यहां पर आए, मुझे ढूंढ के आए। सो ये जो टाइप ऑफ ऐड है, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा फोकस और शार्प नेटवर्क की तरह काम करता है, लेकिन आपके कंटेंट में और वीडियो में दम है तभी। क्योंकि आज से पहले आपने वीडियो में बहुत बार स्किप ऐड क्लिक कर दिया होगा, लेकिन मेरी वीडियो जब चलती है उसको आप स्किप नहीं कर पाए और आपने देखा कि भैया बोल क्या रहा है, बंदा कौन है, देखिए तो जरा करता क्या है। सो इसके लिए आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। बट अगर ब्रांडिंग के लिए आपको यूज करना है अश्विनी, तो ब्रांडिंग के लिए आप पूरी दुनिया में इसका यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। तो टारगेट कैसे करना है, ऑडियंस को कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। पहले मैं बेस फंडामेंटल्स क्लियर करूं तो समझ आ गया आपको। वीडियो ऐड का मतलब है, दो तरीके से इसका यूज हो सकता है। पहला तो स्किप ऐड और दूसरा बम्पर ऐड। बम्पर ऐड में स्किप ऐड का ऑप्शन नहीं आता। आपने देखा होगा सत्य जैसे बहुत सारे ऐड, जब आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं वहां स्किप का ऑप्शन नहीं होता, पूरा ऐड देखना पड़ता है, होता है ना? तो इसीलिए उसको हम कहते हैं बम्पर ऐड, जिसकी टाइम लिमिट 15 सेकंड से कम होना चाहिए वो वीडियो। आगे बात करेंगे जब हम इस सेक्शन पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक सेक्शन बताऊंगा। यहाँ पे देखिए वीडियो ऐड है। इसके बाद स्मार्ट ऐड, जो हमने एक्सप्रेस अकाउंट में जिस तरीके से ऐड बनाया था ना कि वेबसाइट का नाम दे दीजिए और अपने आप वो टाइटल उठा लेगा, अपने आप कीवर्ड लगा लेगा, बजट बना देगा और आपका ऐड चालू कर देगा ऐड कॉपी लिख के। इसको कहते हैं स्मार्ट कैंपेन्स। इसके बाद डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी ऐड जीमेल के अंदर, यूट्यूब के ऊपर एक मिक्सचर है ये इन चारों का। अब देखिए यहां जो हमने टॉप में क्लिक किया था ना सेल्स पे, यहां पर हमें कितने एड्स दिखाई दिए? 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 तरीके से गूगल को लगता है कि आप लीड जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप, अगर मैं लीड्स पे क्लिक करूं तो देखिए ये क्या है, फिर से वही 6 दिखा दिए। वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसने दिखाया कि भैया ये जो 5 टाइप के ऐड है, आप गूगल को लगता है कि आप इसकी मदद से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ब्रांड प्रमोशन, अगर आपको ब्रांड प्रमोशन करनी है तो 3 ही चीज गूगल ने दिखाई, सॉरी 2 ही चीज दिखाई कि या तो डिस्प्ले चलाओ नहीं तो वीडियो चलाओ। सर्च पे चला के ब्रांड प्रमोशन नहीं होने वाला। ब्रांड अवेयरनेस एंड रिसर्च रीच, यहां पे भी यही 2 हैं। ऐप प्रमोशन, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो आप क्या करेंगे, आप ऐप प्रमोशन पे ऐड चलाएंगे। ये जो सारी चीजें गूगल ने दिखाई ना, ये उन लोगों के लिए जिनको कोई समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, गूगल पैनल से बहुत कंफ्यूज है। लेकिन आपको मैं हर स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, हर चीज लेके चल रहा हूँ, सब कुछ समझाऊंगा। तो आपको क्लिक कहाँ करना है, आपको गूगल की स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीख चुके हैं अभी इस स्टेप तक। तो आपको क्लिक करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। मुझे तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत नहीं है भैया, मैं अपने आप कर लूंगा। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर और देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जी अजय पूछिए। सर ये व्हाट इज दिस ऐप प्रमोशन सर? ऐप प्रमोशन होगा जो, अगर मान लीजिए आपकी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है विच यू वांट टू प्रमोट, जैसे आपने गूगल एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप कभी भी गेम्स डाउनलोड करते हैं और गेम्स जब आप एपीके फाइल सर्च कर रहे होते हैं, ऐप स्टोर पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं, तो सर्च करने टाइम आपको कुछ एड्स दिखते हैं ऐप के, ध्यान दीजिएगा अगर ध्यान नहीं दिया है तो
यस सर। तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेंटर में भी आप ऐड चला सकते हैं कि अगर कोई दूसरा कोई ऐप सर्च कर रहा हो आपका ऐप कैसे दिखेगा। वहां पे भी तो कीवर्ड ही डाल रहे हैं ना अजय। ओके, उसमें Clear है? कैंपेन क्या होगा सर? दोबारा बताएं अजय जी। उसमें कैंपेन टाइप कुछ होगा लाइक जैसे सर आप बिल्कुल स्टेप वही होगा, बिल्कुल स्टेप वही होगा जो हमने आगे बात की है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको सिखाऊंगा तो हमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है अजय जी? ठीक है सर। ओके, तो सर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं है भैया, मैं अपने आप कर लूंगा, प्रभाकर सर की क्लास में बैठा हूँ, मुझे नहीं, मेरे को कंफ्यूज नहीं होना। तो सर आई यहाँ पर थिंक जैसे हमने क्लिक किया, श्रद्धा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं बोलूं? जी श्रद्धा कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऐप बनाते हैं और वो कैंपेन देते हैं लोगों को कि आप ये कैंपेन चलाओ, जितने, वही मैं एफिलिएट की बात कर रही हूँ, वो जितने डाउनलोड्स होंगे, ऐप इंस्टॉलेशन होंगे, उतने का मतलब उतना कमीशन का वो कमीशन उन लोगों ने सेट करा होता है। मैम सर आप ऐप के डाउनलोड की बात कर रही हैं? नहीं सर, वो यूजर उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर ले तो फिर उसका कमीशन मिलता है। जी मैम, उसके लिए आप ऐप प्रमोशन यूज कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये बंदों को कैसे फाइंड आउट करें जो हम लोगों को कैंपेन दे के आप चलाओ। अच्छा, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि मैं ये कैसे फाइंड आउट करूं कि कौन सा टाइप ऑफ ऐड मेरे को बनाना है? नहीं सर, मैं बोल रही, सपोज दैट सर आप ऐप बना दो, आप एक अपने ऐप की प्रमोशन चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग को ढूंढ रहे हो, मेरे को सत्या जी को, छुनी को आपने ढूंढ लिया, आपने कैंपेन दी चलाने के लिए, ये ऐप है, इसको आप प्रमोट कर दो। अगर आप 1000 डाउनलोड करवा कर देते हो, इंस्टॉल करते हैं वो यूजर, तो मैं आपको इतने कमीशन दूंगा। मैं स्टेट की बात कर रही हूँ। तो वो ओके कैसे सर्च करे कि ये बंदा ये कैंपेन चला रहा है, उस तक हम लोग कैसे मैम रीच? मैम देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप सर्च पे किसी का ऐड देखते हैं इसका मतलब वो सर्च ऐड चला रहा है ना? जैसे अगर आप किसी का यूट्यूब पे कोई नीचे बार वाला ऐड देखते हैं, मतलब वो क्या चला रहा है? डिस्प्ले ऐड चला रहा है, मतलब नीचे जो टेक्स्ट ऐड या फिर इमेज ऐड आपको दिखती है, इसका मतलब वो डिस्प्ले ऐड चला रहा है। अगर आप किसी वेबसाइट पे, जैसे मेरी जो वेबसाइट है thelatestnews.live, उस पे जाके आप कोई ऐड देख रहे हैं तो इसका मतलब डिस्प्ले ऐड चल रहा है। अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर कुछ देख रहे हैं तो हो सकता है वो ऐप ऐड चल रही हो। तो आप वहां से बहुत इजी जज कर लेंगे ना, वहीं से जज करना है। इसका कोई मेथड नहीं है कि लिखा हुआ है बगल में कि आई एम ऐप ऐड, आई एम ब्रांड प्रमोशन ऐप, ऐसा नहीं होता। तो बंदे तक कैसे पहुंचे सर, जो हम लोग उसको पिच कर सके कि आप हमें भी कैंपेन दो, वी विल ऑल्सो। श्रद्धा, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ, आई बिलीव थोड़ी सी एको हो रही है, मुझे थोड़ा क्लियर अगर बता पाए तो मेरे लिए इजी रहेगा। सर आई विल कॉल यू, नॉट डिस्टर्ब द सेशन। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी बताइए मैम। सर आई विल कॉल यू व्हेन यू आर फ्री, आई विल नॉट डिस्टर्ब इन द कोई सेशन। बात नहीं, कोई बात नहीं, शायद एको आ रही है इसलिए मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। जी सत्या जी बताइए। सर आई थिंक फेसबुक जो एड्स में ब्रांड अवेयरनेस और रीच दो इंडिविजुअल एड टाइप्स थे सर। सर देखिए, फेसबुक जो है ना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फेसबुक में ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छी चलती है, लीड जनरेशन भी अच्छी चलती है। जैसे हितेश जी लीड्स निकाल रहे हैं ना, लेकिन वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। लेकिन अगर उस पर आप बहुत शार्प आप ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। लेकिन आपने फेसबुक, एक जेनरिक फेसबुक खोल दिया, मतलब खोलने का मतलब ऐड ऑन कर दिया, जेनरिक चला दिया, तो वहां पे ज्यादा आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, फेसबुक के ऊपर वो बंदा बैठा है जो टाइम पास कर रहा है और आपका ऐड देख रहा है, लेकिन गूगल के ऊपर वो बंदा सर्च कर रहा है, गूगल सर्च के ऊपर, जिसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और वो उस टाइम खाली बैठा है और वो सर्च कर रहा है। डिफरेंस है ना सत्य जी? यहां पर आपको एड्स महंगे पड़ेंगे लेकिन ये शार्प टारगेटेड कस्टमर एड्स हैं, इसीलिए मार्केट में गूगल एड्स की वैल्यू है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर लोग टाइम पास करने जाते हैं, गूगल के ऊपर लोग सर्च करने आते हैं। क्लियर है सत्य जी? यस सर क्लियर है।
चलिए बहुत बढ़िया। और सर कहीं ना कहीं फायदा दोनों का मिलता है। मैं ये भी आपको समझाऊंगा कि एक इंसान जो गूगल एड्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ गया, वो जब फेसबुक पे जाएगा तो हमारा ही ऐड कैसे देखेगा, ये भी बात करेंगे। बहुत मजेदार है ये। तो यहां पर आपको करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। इसके बाद देखिए आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के एड्स आपके पास आ जाते हैं। और यहां पर क्लिक करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ऐप के नंबर्स कम, सॉरी जो ऑप्शंस हैं उसके नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये गूगल आपके लिए दे रहा है। जब आप विदाउट गाइडेंस कर देंगे तो सारे टाइप के ऐड जो गूगल की मदद से आप ऐड चला सकते हो, सारे ऐड यहां दिख रहे हैं। दोबारा रिपीट कर दूं एंड देन आई विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। सर्च ऐड जो सर्च पे चलेगा, डिस्प्ले ऐड जो डिस्प्ले नेटवर्क पे चलेगा। डिस्प्ले नेटवर्क कौन है? हम जैसे लोग जो गूगल के पार्टनर से, जैसे यूट्यूब गूगल का है, वो AOL सर्च इंजन, ये सारे जो इमेज और वीडियो एड्स आपको दिखती हैं उसको डिस्प्ले नेटवर्क कहते हैं। शॉपिंग एड जो प्राइस के साथ सर्च इंजन पे दिखे। वीडियो एड जो यूट्यूब के ऊपर दिखे और डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी दिखे वीडियो एड्स के थ्रू। ऐप एड अगर आप किसी ऐप के अंदर ऐड चलाना चाहते हैं या फिर अपने ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं लोगों के द्वारा, तो इसको यूज कर सकते हैं। स्मार्ट एक्सप्रेस की तरह काम करेगा। डिस्कवरी, इन सब का मिक्सचर। तो ये है टाइप ऑफ ऐड। अब हम नेक्स्ट सेशन से हर टॉपिक को कवर करेंगे, मतलब सर्च ऐड पे क्लिक करेंगे और सर्च ऐड बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम सर्च खत्म करेंगे, फिर हम डिस्प्ले ऐड स्टार्ट करेंगे, डिस्प्ले खत्म करेंगे। शॉपिंग ऐड स्टार्ट करेंगे, शॉपिंग खत्म करेंगे। वीडियो ऐड स्टार्ट करेंगे, वीडियो खत्म करेंगे। और हर टाइप के ऐड को बना के और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। क्लियर है सबको? चलिए मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ। कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा है। जी श्रद्धा जी बताइए। सर मेरी वेबसाइट में बस 2 ही प्रॉब्लम है सर। एक फूटर पे जो सोशल आइकन लगाए हैं उसको लिंक कैसे करूं अपने सोशल आइकन को लिंक कैसे करें? जी सर। वेबसाइट का नाम बताइए मैम। सर द dgplatformer.com। So just kindly please give me the review what I have made is okay or not. सोशल आइकन कहाँ पे है मैम? सर फूटर पे यहाँ नीचे। फुटर में है, ये रहा। एक काम कीजिए मैम, डिवी के अंदर जाइए और डिवी थीम्स के अंदर डिवी ऑप्शंस होगा, एक थीम ऑप्शंस। उस थीम ऑप्शंस के अंदर जाइए और सोशल ढूंढिए, अपने आप को मिल जाएगा। डिवी के अंदर जाइए, डिवी के अंदर थीम ऑप्शंस होगा, थीम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, सोशल मिलेगा और सोशल में जाके फेसबुक लिखा होगा और फेसबुक के आगे एक ब्लैंक स्पेस होगा, वहां जाके अपने फेसबुक का लिंक डाल दीजिएगा। क्लियर है? और सर मेरी ये लोगो मैं कितनी भी बड़ी बनाऊं, 400 by 400 की बनाई तो भी एकदम छोटी सी आ रही है, 800 by 800 की बनाई तो भी छोटी सी आ रही है। वो कोई उस बार में प्रॉब्लम है? मैम मैंने सबसे पहले अश्विनी ने एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपके ग्रुप में एक वीडियो भी भेजी थी जिससे आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप वर्डप्रेस में जाके, जब मैंने डिवी आपको बताया था उस टाइम के वीडियोस चेक कीजिए, वहां पर मैंने ये बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो मैं यहाँ वो नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा वो वीडियो देखिए आप। सर I will surely see that. Shraddha, in fact, मुझे लगता है कि आपने ये पार्ट मिस कर दिया अश्विनी। आई बिलीव यू रिमेम्बर दैट। Yes sir, I missed that part. I know that. श्रद्धा, आपको अंदर ही एक ऑप्शन मिलेगा सेट करने की। एक्चुअली वो मैंने किया है बट वो नहीं रहा। मैं वीडियो देखा। कोई बात नहीं श्रद्धा, आई बिलीव मेरा ऐसे ही हुआ था। आपको सेशन चेक करना चाहिए। यस सर, आई विल। मेहनत करनी है सर, हो जाएगा। जरूरी है मैम, आप नहीं भी करेंगे तो मैं करवा लूंगा, टेंशन मत लीजिए। है ना? आप बस मुस्कुराते रहो, अपने आप में काम करवा लूंगा। चलिए मैं सेशन यहीं पे रख रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। We'll meet tomorrow. Good night and Jai Hind.